नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर अजय देसाई। आज हम लोग ऐसे एक व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जो वन मैन, वन विजन, वन मिशन, वन गोल, वन ऑब्जेक्टिव और एक महान कर्मयोगी जिसने 10 साल में भारत में रिवॉल्यूशनरी चेंज लेके आए हैं और 5 साल में भारत को ग्लोबल पावर हाउस बनाने का प्रण लिया है। उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 में हुआ था। एक छोटा सा गांव वडनगर अहमदाबाद के पास में गुजरात स्टेट में हुआ था। वो एक साधारण परिवार में उन्होंने जन्म लिया और बचपन से ही उन्होंने स्ट्रगल और गरीबी का जीवन की उन्होंने शुरुआत की थी। यहाँ तक कि उन्होंने चाय के ऊपर, टी स्टॉल के ऊपर चाय भी बेची थी। लेकिन साहस, संकल्प, राष्ट्र सेवा और उनकी भावना ने उनको आरएसएस से जोड़ दिया। 2001 में उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और 12 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी दीर्घदृष्टि और गुजरात स्टेट को एक बड़ी ऊंचाइयों के ऊपर उन्होंने पहुंचाया, जिसमें वाइब्रेंट गुजरात, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो था वो बहुत बड़ा लेवल पे उन्होंने लेके आए। साबरमती रिवर फ्रंट जो अहमदाबाद की आधुनिक और खूबसूरत शहरी विकास का उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। इसके अलावा सोलर एनर्जी रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एग्रो रिवॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन और कई रिवॉल्यूशन लेके आए, जिसकी वजह से गुजरात को जो है आगे की हरोड़ में उन्होंने स्टेट की हरोड़ में पहुंचा दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। 282 सीट के साथ में बीजेपी आई, जो पिछले 30 वर्षों में किसी भी पार्टी को अकेले नहीं मिली थी। अब की बार मोदी सरकार का नारा पूरा देश में गूंजा। 2019 में मोदी लहर और भी प्रचंड रही। 330 सीटों के साथ में बीजेपी फिर से सत्ता में दूसरी बार आई। तो ये 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की कुछ अहम उपलब्धियां हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहली व्यक्ति बालाकोट एयर स्ट्राइक, जो भारत में अपने ताकत का प्रदर्शन दिखाया। दूसरा है आर्टिकल 370 हटाया, जो जम्मू और कश्मीर को एकीकरण किया। तीसरा है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो शरणार्थियों और नागरिकता देने के ऐतिहासिक निर्णय थे। उसको इकोनॉमिक ग्रोथ, भारत की जीडीपी 1.87 ट्रिलियन 2014 में थी से 3.7 ट्रिलियन 2023 में हुआ और हम 5th इकोनॉमी पावर हाउस हम लोग बने और नेक्स्ट स्टेप 3rd पावर हाउस हम लोग बनने जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, ग्रीन एनर्जी, न्यू टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च, हाईवे निर्माण जो है हमारा 3 गुना बड़ा है, नए एयरपोर्ट बनाए गए, ऐसे कई जो है बदलाव किए गए। डिजिटल इंडिया में यूपीआई पेमेंट से भारत ने दुनिया में सबसे तेज डिजिटल अर्थव्यवस्था बना। 2023 में 100 से अरब से भी ज्यादा हमारे ट्रांजैक्शन हुए। वेलफेयर एंड इंक्लूजन, 40 करोड़ से भी ज्यादा जनधन अकाउंट जो है खोले गए, ये बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है। पीएम आवास योजना में 3 करोड़ से भी ज्यादा घर बनाए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन मिला है। करीबन 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज 1 जनवरी 2024 से शुरू हुआ है। ये एक बहुत बड़ा जो है बदलाव था। दूसरा जो है कोविड में जो है जो नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, उन्होंने लोगों को गाइड किया, उन्होंने लोगों को जो कंट्रोल किया, ये अद्भुत है और अद्वितीय है। नरेंद्र मोदी साहब को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें जो इंटरनेशनल अवार्ड्स, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स की मैं बात करूं तो सबसे पहला जो अभी लेटेस्ट जो मिला था वो ऑर्डर ऑफ नाइल 2023 में इजिप्ट से मिला। लीजियन ऑफ मेरिट 2020 में यूएसए से मिला। ऑर्डर ऑफ जायद 2019 में यूएई से मिला। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू 2019 रशिया से मिला। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड्स 2019 में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से मिला। ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड रूल्स ऑफ निशान इजुद्दीन 2019 मालदीव से मिला। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रिनाइसेंस 2019 में बहरीन से मिला। सियोल पीस प्राइज 2018
साउथ कोरिया से मिला। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2018 में यूनाइटेड नेशन से मिला। तो ऐसे कई अंतरराष्ट्रीय अवार्ड उनको मिले हैं। ग्लोबल लीडर के रूप में मोदी जी ने कुछ अच्छे डिसीजन लिए हैं और अच्छे जो है उन्होंने स्टेप्स लिए हैं। उसमें है G20 समिट, जो इंडिया की डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ को जो है उन्होंने दिखाई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्लाइमेट चेंज के निपटने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया। ब्रिक्स एक्सपांशन क्वेड अलायंस, जिसमें भारत की डिप्लोमेसी को एक नई मजबूती मिली। FDI बढ़ाकर 83.5 बिलियन भारत को दुनिया में टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में उन्होंने शामिल किया। ये बहुत बड़ा उनका जो है अचीवमेंट है। तो मोदी युग का जो है भारत का एक सुनहरा भविष्य मोदी जो देख रहे हैं कि 2047 जो सेंटेनरी ईयर भारत कर रहा है, तो भारत एक बहुत बड़ा विकासशील देश बने। पूरी दुनिया के अंदर में जो है भारत का प्रभुत्व अच्छा रहे, जैसे अमेरिका और यूरोप की तरह। तो वो जो है मोदी चाहते हैं। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ये मोदी युग में जो है कोई समर्थन करे या कोई विरोध करे, लेकिन उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि नरेंद्र मोदी ने भारत की इतिहास की धारा बदल दी। उनके नेतृत्व में भारत मजबूत, आत्मनिर्भर और ग्लोबल लीडर बना है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे पहल देश को एक नई ताकत मिली है। इसलिए हमें हमारा देश के ऊपर और प्रधानमंत्री के ऊपर जरूर गर्व होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने रियली 78 इयर्स के बाद में स्वाभिमान और गर्व से हम लोग कहते हैं कि हम रियल अभी भारतीय हैं। अभी हमको रियलाइजेशन हो रहा है कि ना वी आर रियल भारतीय। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि इस बदलाव का हिस्सा और हम लोग भागीदार बने और देश के विकास में हमारा 100% योगदान रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हम अगले वीडियो में आपको मिलते हैं। जय भारत, जय भारतीय।